नमस्कार। न्यूज़ उत्तर प्रदेश के पॉडकास्ट खबर दिन भर में आपका स्वागत है। तारीख 15 अक्टूबर, दिन शुक्रवार। मैं आपके साथ अनुराधा। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। दंडाधिकारी की भूमिका में है सीएम योगी। ढोल नगाड़ों के साथ धूमधाम से निकलेगी विजयदशमी शोभा यात्रा। यूपी के रामपुर में बाल बाल बचे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। प्रेस वार्ता में अचानक गिरने लगी सीलिंग टाइल। राकेश टिकैत ने लगाया अजय मिश्रा पर आरोप। कहा वे लखीमपुर खीरी मामले की जांच को प्रभावित कर रहे हैं। यूपी में बिजली संकट गहराया। अनपरा और हरदुआगंज में कोयला संकट। पारीछा में एक इकाई बंद। यूपी में बिजली संकट के बीच रोशन रहे दशहरा, इसीलिए सरकार ने लगाई ताकत। कोयले की किल्लत बरकरार। ये थे आज के मुख्य समाचार और अब खबरें विस्तार से। विजयादशमी पर गोरक्ष पीठाधीश्वर सीएम योगी आदित्यनाथ दंडाधिकारी की भूमिका में होते हैं। आज शाम को उनकी अगुवाई में विजयादशमी की भव्य शोभा यात्रा निकलेगी। गोरक्ष पीठ से शोभा यात्रा शुक्रवार की शाम को 4 बजे निकलेगी। योगी रथ की तरह बनाई गई खुली जीप पर सवार होकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के राजतिलक के लिए निकलेंगे। कड़ी सुरक्षा के बीच निकलने वाली यात्रा की तैयारियां रात तक चलती रहीं। परंपरा के अनुसार इस वर्ष भी विजयादशमी पर शाम 4 बजे गोरखनाथ मंदिर से गोरक्ष पीठाधीश्वर की शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली जाएगी। पीठाधीश्वर गुरु गोरक्षनाथ का आशीर्वाद लेकर अपने वाहन पर सवार होंगे। तुरही, नगाड़े व बैंड बाजे की धुन के बीच शोभा यात्रा मानसरोवर पहुंचेगी। यहां योगी देवाधिदेव महादेव की पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद शोभा यात्रा मानसरोवर रामलीला मैदान पहुंचेगी। यहां रामलीला में वह प्रभु राम का राज तिलक करेंगे। साथ ही प्रभु श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण व हनुमान जी का पूजन कर आरती भी उतारी जाएगी। विजयादशमी पर शुक्रवार को 3 बजे तिलक हॉल में पारंपरिक तिलकोत्सव कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में गोरक्ष पीठाधीश्वर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। भजन कीर्तन का भी आयोजन किया जाएगा। गोरक्ष पीठाधीश्वर सीएम योगी आदित्यनाथ को पीठ से जुड़े योगी, महंत, पुजारी, पुरोहित तिलक करेंगे। उसके बाद गृहस्थ शिष्य तिलक कर पीठाधीश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। तिलकोत्सव का यह कार्यक्रम 4 बजे तक चलेगा। गोरखनाथ मंदिर में विजयादशमी पर्व की शुरुआत शुक्रवार सुबह 9 बजे विशिष्ट पूजन से होगी। योगी मुख्य मंदिर में श्रीनाथ जी एवं सभी देव विग्रह का विशिष्ट पूजन करेंगे। इसमें मंदिर के सभी पुजारी शामिल होंगे। उसके बाद योगी गौशाला में गौ सेवा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर स्थित अपने आवास के शक्तिपीठ में गुरुवार की सुबह और शाम मां दुर्गा के 9वें स्वरूप की पूजा की। पूजा का समापन दुर्गा सप्तशती और देवी पुराण के पाठ से हुआ और इसके बाद क्षमा याचना और आरती के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। पूजन मंदिर के प्रधान पुरोहित आचार्य रामानुज त्रिपाठी वैदिक के नेतृत्व में 11 ब्राह्मणों ने संपन्न कराया। इस दौरान गोरखनाथ मंदिर में दर्शनार्थियों एवं सीएम योगी का आशीर्वाद लेने के लिए लोगों की भीड़ मौजूद रही। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर में एक बड़े हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गए। हुनर हाट का आयोजन स्थल का निरीक्षण करने के बाद मुख्तार प्रेस वार्ता कर रहे थे। तभी अचानक उनके ऊपर सीलिंग टाइल उखड़कर गिरने लगी। हालांकि मुख्तार के साथ मौजूद कुछ लोगों ने सीलिंग टाइल को उनके ऊपर गिरने से रोक दिया। इस तरह वो इस हादसे में बाल बाल बच गए। इसके बाद प्रेस वार्ता जारी रखी गई। इस दौरान नकवी ने हुनर हाट के कारीगरों को उनकी कारीगरी दिखाने का एक मंच बताया। रामपुर में 16 अक्टूबर से हुनर हाट शुरू हो रहा है। हुनर हाट पूरे देश के दस्तकारों, शिल्पकारों,
कारीगरों और हुनर के उस्तादों को मौका और बाजार मुहैया कराने का बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। हुनर हाट में लगभग 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दस्तकार, शिल्पकार और कारीगर शामिल होंगे। हुनर हाट में पहली बार विश्वकर्मा वाटिका लगाई गई है। विश्वकर्मा वाटिका में लोहार, बढ़ई, स्वर्णकार और भी सारे लोग हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने इस मौके पर क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। और ये हुनर हाट का आयोजन देश के दस्तकारों, शिल्पकारों, कारीगरों और हुनर के उस्तादों को मौका और मार्केट मुहैया कराने का एक बहुत ही परफेक्ट और प्रभावी प्लेटफॉर्म है। इसमें लगभग 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर रामपुर की इस ऐतिहासिक धरती पर मौजूद रहेंगे। साथ ही लगभग सभी प्रांतों और सभी राज्यों के जो पकवान होते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कटक से लेकर कोलकाता तक, अवध से लेकर रामपुर तक के, दिल्ली से लेकर के और पंजाब और हरियाणा के हर जगह के, आंध्रा के पकवान भी आपको इसी हुनर हाट के प्रांगण में मिलेंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच पर असंतोष जताते हुए कहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई न होने तक पीड़ितों को न्याय नहीं मिल सकता। टिकैत ने गुरुवार को टप्पल में एक निजी समारोह से इतर संवाददाताओं से बातचीत में आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा लखीमपुर खीरी मामले की जांच को प्रभावित कर रहे हैं। जिस तरह से इस मामले की जांच हो रही है उससे हम पूरी तरह असंतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया यह समझती है कि जब तक गृह राज्य मंत्री को नहीं हटाया जाएगा तब तक न्याय नहीं हो सकता। इसके आगे राकेश टिकैत ने कहा कि लखीमपुर खीरी कांड में गिरफ्तार किए गए मामले के मुख्य आरोपी और केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा की रेड कारपेट की गिरफ्तारी की गई है और उनके साथ वीआईपी जैसा व्यवहार किया जा रहा है। इससे किसानों की नाराजगी और बढ़ गई है। उन्होंने दोहराया कि केंद्रीय मंत्री की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी न होने तक किसान का आंदोलन जारी रहेगा। टिकैत ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन अपनी मांगों के समर्थन में 18 अक्टूबर को 6 घंटे का रेल रोको प्रदर्शन करेगी। इसके अलावा 26 अक्टूबर को लखनऊ में विशाल किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। गौरतलब है कि 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया क्षेत्र में किसानों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष और उसके कुछ अन्य साथियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया था। आशीष को पिछले शनिवार को गिरफ्तार किया गया। अनपरा परियोजना में कोयला संकट चरम पर पहुंच गया है। अनपरा ए व बी परियोजना में जहां एक दिन का भी कोयला नहीं बचा है, वहीं डी परियोजना में भी महज 2 दिन का कोयला शेष है। रेलवे रैक से कोयला पहुंचाने से डी परियोजना को थोड़ी राहत मिली है। कोल खदान के मुहाने पर स्थित अनपरा परियोजना में कोयला संकट समुद्र के किनारे रहकर प्यासे रहने की उक्ति को चरितार्थ कर रहा है। स्थिति यह है कि 630 मेगावाट की अनपरा ए का स्टॉक जहां सिमट कर रह गया है, वहीं 1000 मेगावाट की बी परियोजना में कोयले का स्टॉक सीमित रह गया है। इतना कोयला दोनों परियोजनाओं को एक दिन के संचालन के लिए भी नाकाफी है। दूसरी तरफ सरकार के त्योहारी सीजन में रात्रि में किसी भी स्थिति में कटौती न करने के फरमान से पीक आवर में शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक इकाइयों के फुल लोड पर चलाए जाने से प्रबंधन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बिजली घरों में व्याप्त कोयला संकट को देखते हुए सभी बिजली घरों को रैक से कोयला आपूर्ति करने का रेलवे पर दबाव है। इसके कारण बिजली घरों को कोयला आपूर्ति का निर्धारण करने वाली सब ग्रुप की बैठक में कोल खदानों के 30 किलोमीटर की परिधि में स्थित
विद्युत परियोजनाओं को सड़क मार्ग से कोयला परिवहन की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए गए हैं। परियोजना प्रबंधन इस दिशा में प्रस्ताव बनाने की तैयारी कर रहा है। पारीक्षा थर्मल पावर प्लांट को गुरुवार को 2 मालगाड़ी कोयला और मिल गया। इससे बिगड़ गई स्थिति संभल गई है। कोयला न मिलने पर इकाई को बंद करने की स्थिति बन सकती थी। अभी प्लांट की 4 में से 3 इकाइयों से उत्पादन किया जा रहा है। इसी तरह ललितपुर स्थित बजाज पावर प्लांट में 3 में से 2 इकाइयों से उत्पादन चल रहा है। यहाँ की एक इकाई तकनीकी खराबी से मंगलवार से बंद है। वर्तमान में दोनों प्लांटों में 2030 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। हरदुआगंज तापीय परियोजना कासिमपुर में भी कोयले ने चिंता का ताप बढ़ा रखा है। हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ महज 1 दिन का कोयला स्टॉक है। अगर दूसरे दिन मालगाड़ी कोयला लेकर ना पहुंचे तो पावर हाउस की यूनिटें बंद करनी पड़ सकती हैं। यही नहीं, वर्तमान में यहाँ चल रही 250 मेगावाट की 2 यूनिटों में ही पूरी क्षमता से उत्पादन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इन यूनिटों को ही रोजाना 9000 टन कोयले की जरूरत है और आपूर्ति केवल 3800 टन की मिल रही है। दशहरे पर विद्युत व्यवस्था सुचारू रखने के लिए प्रदेश सरकार ने पूरी ताकत लगाई है। कोशिश यह है कि शुक्रवार को बिजली कटौती ना हो। इसके लिए अन्य प्राइवेट ट्रेडर्स से भी बात की जा रही है ताकि हर सूरत में बिजली उपलब्ध हो जाए। आलम यह है कि सरकार को महंगी दर पर बिजली खरीदनी पड़ रही है। उधर कोयले का संकट अभी भी बरकरार है और संयंत्र पूरी क्षमता से विद्युत उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। कोयले की कमी के कारण इस समय पूरे प्रदेश में बिजली संकट गहराया हुआ है। गांव से लेकर शहरों तक बिजली कटौती की जा रही है। उधर त्योहारी सीजन में व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सीएम योगी ने कहा है कि रात को बिजली कटौती ना हो, इसके लिए प्राइवेट ट्रेडर्स से महंगी दर पर बिजली खरीदी जा रही है। अब शुक्रवार को दशहरा पर्व पर बिजली आपूर्ति सही रहे, इसके लिए सरकार ने ताकत लगाई है। चूंकि इस दिन बिजली खर्च ज़्यादा होगा तो आशंका यह है कि निजी ट्रेडर्स के पास भी इसका संकट ना हो जाए या रेट बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए। ऐसे में उन ट्रेडर्स से भी संपर्क किया जा रहा है जिनसे अभी तक बिजली नहीं खरीदी गई है। सरकार ने बुधवार को 19 रुपये 20 पैसे प्रति यूनिट की दर से 63 करोड़ में 27 मिलियन यूनिट बिजली खरीदी। गुरुवार को शाम तक 16 रुपये 50 पैसे प्रति यूनिट की दर पर 34 करोड़ 82 लाख रुपए में 21 मिलियन यूनिट खरीदी गई। तैयारी यह है कि शुक्रवार को भी इससे ज़्यादा बिजली खरीदनी पड़ी तो खरीदी जाएगी। राहत की बात यह है कि दशहरा पर अवकाश के चलते काफ़ी कार्यालय, काफ़ी औद्योगिक इकाइयां, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज बंद रहते हैं, जिससे बिजली कम खर्च होगी। बावजूद इसके यदि और ज़्यादा बिजली खरीदनी पड़ी तो इसकी पूरी तैयारी है। उधर कोयला संकट के चलते हरदुआगंज में 110 मेगावाट तथा पारीक्षा में 210 मेगावाट की एक इकाई बंद हो गई। यहां कोयला आया पर डिमांड से काफी कम आपूर्ति हुई। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।